अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आमना मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। और मेरे साथ है मुनीरा, जो इस प्रोग्राम का बहुत ही मेजर पार्ट है और वो बनाना सिखाती है हमें मज़े मज़े के लजीज खाने। तो मुनीरा की तरफ चलते हैं और देखते हैं और पूछते हैं उनसे कि उनका क्या हाल है और आज हम कौन सी डिशेज़ है जो ट्राई करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आमना, और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है उन सबको बहुत बहुत ज़्यादा खुशामदीद, और अपनी दुआओं में हम दोनों को याद रखिए आप। और आमना, जैसे कि अभी आपने बताया कि आज भी मज़े की रेसिपीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है मज़े की साथ साथ बड़ी कलरफुल सी रेसिपीज़ हैं। जैसे कि आज मेरा ख्याल है कि आप जैसे कलरफुल लग रही हैं, तो बड़ा एक आज हमारी डिश भी बड़ी बिल्कुल आज हमारी डिश भी बड़ी ज़बरदस्त रेड कलर में होगी। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जहाँ पे रेड कलर की डिश आएगी वहाँ पे आपकी फेवरेट चाइनीज़ डिश चिकन मंचूरियन आपके सामने आएगा। लेकिन चिकन मंचूरियन हम नहीं बना रहे, हम बनाएंगे फ़िश मंचूरियन। आज मैंने सोचा कि हम इसको आज फ़िश डे बनाते हैं पूरा, और फ़िश की ही 2-3 रेसिपीज़ मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। क्या बात है जनाब। और मुनीरा, कलर्स की बात हो रही थी तो मैं बताऊँ, कलर्स जो है आपके मूड को बहुत डिपिक्ट करते हैं और बड़ा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और कलर्स ही जो है वो आपकी पर्सनालिटी को भी इनहैंस कर रहे होते हैं। सही बात। तो ये जो रेड कलर है ये जाना जाता है एक बहुत खुशी का और फंकी और लाइवलीनेस है इसमें जी। आज बिल्कुल जैसे कि कलर्स की बात जहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे मेरी जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप देख सकते हैं आमना, वो भी कितने कलरफुल से हैं। कितने जबरदस्त। कैप्सिकम में 3 कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको ग्रीन, येलो, रेड। बिल्कुल, आपको कैबेज में भी 2 कलर नजर आ रहे हैं, आपको कैरेट का कलर नजर आ रहा है। तो जी आज जो हम बना रहे रेसिपी वो हम बनाएंगे चिली फिश मंचूरियन। चिली फिश मंचूरियन, थोड़ा सा स्पाइसी में इसको हम बनाएंगे। जैसे कि पता है हमारा जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के पकवान, पाकिस्तान की तो स्पाइसेस तो वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त आपको पता है कि फेमस है। थोड़ा सा उस पर आपको पता है जब चिली आती है थोड़ी सी, तो मुनीरा मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान के पकवान जो है, और स्पेशली जितने भी हमारी डिशेज होती है हमारी जो देसी होती है, वो मसाला जात के बगैर एक अधूरी सी चीज़ है। तो जब तक उसमें मसाले और नमक मिर्चें और ये सारी चीज़ें जो हमारी खासियत है हमारे पाकिस्तान की और उसके पकवान की, तो मेरे ख्याल से खाना जो है ना वो अनकम्प्लीट सा लगता है थोड़ा। जी बिल्कुल। अब आमना, हम इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हम इसमें लेंगे बोनलेस फिश लेंगे, ठीक है, जो कि आपको मेरे सामने नज़र आ रही है। साथ में हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। होल रेड चिली अगर है तो हम उसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और उसको हम एंड में गार्निश के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे। फ़िश आप सॉल्टी हो चाहे आपकी जैसे कि कहा जाता है कि ये फ़िश नमक वाले खारे पानी की है या मीठे पानी की है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों में से जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो आप उसको यूज़ करें, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ आप इसमें जो हम चीज़ें ऐड करेंगे, इसमें हम वाइट पेपर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें गार्लिक पेस्ट, ठीक है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी चिली गार्लिक। क्या बात है मुनीरा, मुझे तो माउथ वाटरिंग एक जो आप वो उसको मैरिनेट करिए ना, उसी से मुझे वो हो रहा है। स्पेशली फिश के लोग इतने शौकीन होते हैं कुछ लोग। अच्छा तो मुनीरा, ये तो मेरा ख्याल से ये मैंने आपने इसमें सोया सॉस ऐड की है थोड़ी सी, ठीक है। इसके बाद हम इसमें विनेगर साथ में ऐड करेंगे, वूस्टरशायर सॉस थोड़ी सी ऐड करेंगे, बिल्कुल मामूली सी, ठीक है। उसके बाद हम उसमें एक अंडा डालेंगे, अंडा इसमें ऐड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे। अच्छा मुनीरा, अगर आप चिकन का बना रहे होते हैं इसमें तो सेम मैरिनेशन है, इसमें बस आपने फिश का वो कर दिया। बिल्कुल, इसमें हम अंडा ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ है, ठीक है। साथ में हम इसमें फ्लोर ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैदा, ये देखिए आप, ठीक है। और साथ में हमसे सॉल्ट ऐड करेंगे, चिकन पाउडर आप ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, टमाटो पेस्ट, केचप और ये जो स्प्रिंग अनियन एंड कैरेट एंड कैप्सिकम जो वेजिटेबल्स हैं, इनको हम स्टर फ्राई करेंगे एंड में इसके ऊपर गार्निश करने के लिए। और जो हम इसकी सॉस बनाएंगे वो केचप होगी, साथ में टमाटो पेस्ट होगी थोड़ी सी, उसको हम मिक्स करके थोड़ी सी विनेगर ऐड करके, और साथ में इसमें हम चिली जो डालेंगे, ये क्रश चिली, वो आपने ऐड करनी है। आपने जब इसको बनाना है तो ये जहन में रखना है कि इसका जो टेस्ट आएगा वो जैसे खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है ना, तो इसकी सॉस कुछ इस तरह की बनेगी, जैसे आम चिकन मंचूरियन की सॉस होती है। जी बिल्कुल, ठीक है। क्या बात है जनाब। तो आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और लाइव प्रोग्राम में आप लाइव कुकिंग देख रहे हैं, और आज बन रहा है हमारा फिश मंचूरियन। जी, चिली फिश मंचूरियन, चिली को स्पाइसी करेंगे हम ना, ठीक है। चिली का नाम आया और वो स्पाइसी ना हो। देखें, हम वही बात आगे ना मुनीरा, जो हम एक प्रोग्राम में कर रहे थे कि जो डिश होती है ना उसको उसके मुताबिक ही होना चाहिए। जब आप नाम सुने तो आपके वो टेस्ट बड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बड़ा बैड सीन होता है कि जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और अगर डिश जो आपने ऑर्डर कराई होती है उसके
बगैर मतलब कुछ और आ जाता है तो वो एक बहुत आप डिसअपॉइंट से हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आज ये जो चिली बन रही है, आई एम श्योर मुनीरा इतने ज़बरदस्त किस्म के मसाला जात उसमें मैरिनेट किए हैं, तो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। जी बिल्कुल। हम इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट कर देंगे। हाँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे चूँकि हम इसको मैरिनेट करके तो अभी बना लेंगे, तो शायद आपको लगे कि ये आप भी इसी तरह अगर कर लेंगे तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 30 मिनट के बाद बनाएंगे, तो आपका टेस्ट और इसका जो लुक इससे भी ज़्यादा अच्छी और आएगी। ठीक है ना, क्योंकि मैरिनेशन थोड़ा सा टाइम मांगती है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ। आप हर प्रोग्राम में बता रही होती है कि जब भी मैरिनेशन करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव इट फॉर लाइक फ्यू मिनट्स और घंटों के हिसाब से भी, क्योंकि उससे वो क्या कहते हैं कि जितना गुड़ डाला जाए उतना मीठा, तो जितना टाइम आप देंगे उतनी अच्छी आपकी रेसिपी तैयार होगी। जी बिल्कुल। देखिए हमने इसको हमने कर लिए मैंने, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए इसको हम अभी ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी आपके सामने। फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल के रख लूँगी, फिर इसके हम सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के बाद इसकी सॉस की लहदा से रख लेंगे। उसके बाद जो आपको वेजिटेबल नज़र आ रही है इसको हम स्टर फ्राई करेंगे। तो अगेन वही तरीका होगा कि मैं इसको पहले डिस्प्ले में लगाऊंगी, नीचे चिकन, फिर ऊपर उसकी सॉस, और फिर उसके ऊपर हम इसकी गार्निश करेंगे, इसकी जो इसकी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, इकट्ठा मिक्स नहीं करना, उससे फिर ये होगा कि थोड़ी सी आपकी ज़रा गड़बड़ सी हो जाएगी और फिर आमना वो बड़ा एक हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा भी फ्राई करेंगे। अच्छा मुनीरा, ये फ्राई करने का भी ना, मुझे तो अक्सर मैंने जब ट्राई किया ना कि यार मैं मंचूरियन बनाती हूँ, तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था। इसी तरह मुनीरा, मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बनाना तो चाहते हैं, ट्राई तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता और मंचूरियन बनाते हुए कुछ हलवा टाइप कोई और चीज़ बन जाती है। तो मुनीरा से मैंने सीखा और अभी भी मैं सीख रही हूँ कि हमेशा मंचूरियन के लिए सॉस अलग होती है और उसका जो अंदर का मटीरियल होता है वो आप अलग से फ्राई करें। और आमना दूसरा ये कि आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा उसको शैलो फ्राई किया है। शैलो फ्राई यानी कि ऑयल अभी नीचे है और चिकन थोड़ा सा ऊपर है। इसको मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि ये फ़िश है और फिश बहुत ही जल्दी हो जाती है। ठीक है ना, तो साथ में हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, गार्निश जब आप इसकी करनी होगी, जैसे कि अभी हम ये बना रहे हैं, तो इसकी मैं थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन को थोड़ी सी कटिंग, मैं इसको हम साथ ही फ्राई करेंगे ना, इसके जब सर्व करेंगे तो हम इस स्प्रिंग अनियन की मैं चाह रही हूँ कि इसकी भी आप देखें कि आप इसको इस तरह कटिंग में करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए क्या बात है मुनीरा। ये तो मैं कहती हूँ हर चीज़ को मुनीरा इतना एलेबरेट और डिटेल में बताती है और इतना इजी हो गई है अब कुकिंग। मुझे लगता था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू, बट आई थिंक मुनीरा इतने अच्छे तरीके से समझाती है। उसके बाद हम रेसिपी कार्ड भी चला देते हैं, तो अब तो सारे मसले ही हल हो गए। ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा टर्न ओवर कर लिया, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से ये फ्राई हो, थोड़ा सा फ्राई हो गया। अच्छा, जो खुशबू भी मुनीरा सारी मजे की आ रही है, खुशबू भी आ रही है अभी से। बिल्कुल। और हमारा जो इसकी थोड़ी सी ये आ रहा है ना, इसमें जो क्रिस्प आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा अंडा ऐड किया, थोड़ा सा मैदा ऐड किया, कॉर्नफ्लोर आप ऐड कर ले। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप नहीं ऐड करेंगे, अगर आपने बेक करनी है फिश, तो फिर आप डेफिनेटली आप ये करेंगे कि आप यही रेसिपी होगी, आप अभी बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा चिकन जो भी इसका स्टॉक होगा, फिश का स्टॉक होगा, वो आप नीचे ऐड करेंगे। उसके बाद फिश के फिलेस रखे, आप इसको बेक करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। ठीक है, ठीक हो। उसके बाद आप इसको निकाल के इसकी सॉस बनाएंगे, क्योंकि अब बेक के कुछ सामने लोग यही रेसिपी को बेक करके भी खाते हैं जो बिल्कुल ऑयल नहीं खाते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई अच्छा मुनीरा, वैसे कहा जाता है आजकल तो बहुत ज़्यादा इस बात पे है कि ऑयल का जो है आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सेहत के लिए मुफीद इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों को डॉक्टर्स मना कर देते हैं। तो आपकी सेहत सबसे पहले आती है। अगर आप कोई रेसिपी भी हमारी नोट करें, किसी को मसाला जात से कोई एलर्जी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने जहन में रखा करें। देखिए, हम ना ऑयल का इंतखाब हमेशा अपना ठीक देख के करें। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हम सनफ्राई कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, किसान मैं ऑलिव ऑयल भी यूज़ करूँगी जब आगे मैंने वेजिटेबल अपना बनाने हैं। तो हमेशा कहते हैं ना, जान है तो जहान है। इवन सिर्फ ऑयल ही नहीं, आप अगर कहें तो वेजिटेबल से लेके, मैं हमेशा बताती हूँ कि सब्जियों को जब भी आप सब्जियाँ लें, आप उसको रनिंग वाटर में इतना ज़्यादा धोएं कि उसके अंदर की तमाम जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिएगा कि आप जब भी फिश का इंतखाब करें, चिकन का इंतखाब करें, उसको भी अच्छी तरह आप कई लोगों को उनकी खुशबू बहुत आती है, तो उसके लिए ये कि आप लेमन लगा लें अपने हाथों को। ठीक है ना, उसके बाद आप इन चीज़ों को लेमन लगाएं। ठीक है ना, ताकि इसके अंदर से खुशबू निकल जाए। ये देखिए, हम ना ज़बरदस्त मुनीरा, ये हमारा फिश को हम निकाल लेंगे अभी, और इसमें हम अपनी थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं वो फ्राई करेंगे। वो स्टिर फ्राई करेंगे हम। हाँ जी, ठीक है। ज़बरदस्त मुनीरा, ये तो कितनी क्रिस्पी सी उसकी एक फॉर्म आ गई है। क्या बात है, हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसका जो बेसिकली जो निकलेगी ना, जब ये इसके अंदर सॉस ऐड होगी,
तो फिर इसकी बड़ी अच्छा ज़बरदस्त मुनीरा, इसकी फिश मैंने हाल से चिकन से जल्दी फ्राई हो जाती है, चिकन को थोड़ी बिल्कुल, चिकन का जो है वो थोड़ी रिक्वायर करता है टाइम, लेकिन फिश बहुत जल्दी फ्राई भी जब हम कर रहे होते हैं ना, चाहे वो डीप फ्राई हो चाहे वो, तो वो जल्दी हो जाती है। अच्छा तो ये जो टाइमिंग है ना फ्राई की, वो भी मुनीरा हमें साथ साथ एक्सपर्ट है तो वो बताती रहती है कि जनाब कितना टाइम किस चीज़ को रिक्वायर होता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत आसान हो गया, थैंक्स टू 92 एंड थैंक्स टू पाकिस्तान के पकवान कि हम इतना कुछ सीख रहे हैं इनसे। अच्छा आमना, ये देखिए ज़रा, हमने इसमें थोड़ा सा, मैं हमेशा बताती हूँ जब ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जी जनाब, ये छोटी छोटी टिप्स हैं और ये कहाँ से सीख सकते हैं आप किसी एक्सपर्ट से ही, तो इसलिए हम वेजिटेबल्स में फ्राई करके फ़ौरन निकाल लेंगे। और साथ ही मैं अब इसकी एक सॉस है जो बनेगी मंचूरियन की, वो हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, वेजिटेबल आपने सिर्फ और सिर्फ इसको हल्का सा फ्राई करके फ़ौरन निकाल लेना है, आप इसको पकाना नहीं है क्योंकि फिर ये जल जाएंगी। आपने इसको जो इसके अंदर कच्चापन है वो ठीक हो जाएगा जब आप इसको हल्का सा करेंगी। जब आप इसकी जैसे फ़िश की आपने स्क्यूवर्स बनाने, आपने इसको तो आपने वेजिटेबल जब भी इसमें ऐड करनी है तो हमेशा मैं कहती हूँ कि आपने इसको स्टिर फ्राई करके तो आपने इसको साथ लगाए, ताकि जब आप चिकन की या फिश की बोटी खाएं तो साथ में आप वेजिटेबल्स भी खा लें। अगर आपने इसको फ्राई नहीं करना तो उबलते पानी में आप इसको डालिएगा और तकरीबन 3 मिनट बाद इसको निकाल के ठंडे पानी में रख दें, ताकि अगर आपने बॉयल खानी है तो आप स्टीम वाली खानी है, लेकिन आप इसको हल्का सा पहले पका लें। ठीक है, ज़बरदस्त मुनीरा, एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी। और यहाँ पे बातों का सिलसिला चलता रहेगा और साथ साथ मज़ेदार लाइव कुकिंग भी चलती रहेगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। यहाँ पे ले रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हमेशा की तरह आज फिर इतने मज़े के लजीज, और मैं कहती हूँ क्या ही बात है, चिली हमारी फ़िश जो है वो बन रही है, चिली फ़िश मंचूरियन। क्या बात है जनाब। ये देखिए मैंने आमना इसमें जो टमाटो पेस्ट ऐड की थी ऑयल के अंदर, हल्का सा टमाटो पेस्ट, हाँ जी टमाटो पेस्ट ऐड की थी। अब मैं इस पर टमाटो केचप ऐड करूँगी, थोड़ी सी टमाटो केचप। ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसको, अच्छा आप उसकी सॉस बना, क्या बात है, इतने मजे की और इतनी आपने इसको थोड़ा सा जब आप करना है, जैसे अभी बहुत डार्क है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया, ये अभी पक रहा है और पकने के साथ अभी इसको और होगा। ये केचप है मुनीरा और सॉस है, केचप एंड टमाटो पेस्ट। ओके, टमाटो पेस्ट। ये देखिए जरा, थोड़ा पानी भी डाल दिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया। आई थिंक इट्स ऑलरेडी वेरी थिक, आई डोंट थिंक सो मुनीरा इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ये देखिए जरा, मंचूरियन के लिए इसके काफ़ी है। अब आपने इसको थोड़ी सीजनिंग देनी है, जैसे कि आपको चीज़ें थोड़ी सी चाहिए, अगर आपको चिलीज चाहिए चिली आप ऐड कर लें। ओए सॉरी, ये देखिए मुनीरा, ये जो किचन का मज़े की चीज़ें होती है, वो जो कहते हैं ना बर्तनों की आवाज़, वो तो आनी चाहिए। हाँ, वो आनी आप चाहिए। ये देखिए आमना कितने कलरफुल से ये आपकी वेजिटेबल लग रही हैं। क्या बात। आप वेजिटेबल ज़रूर लेकर आएँ और आप इनको ज़रूर जब भी कोई डिश बनाएं, चिकन की या फिश की, और आप इसको उसके साथ ये हमारा मुनीरा शिमला मिर्च और ये देखिए ज़रा सारी कलरफुल सी, एग्जैक्ट, वाह जी वाह, इतनी प्यारी और कलरफुल लग रही है ना। मुझे तो शिमला मिर्च इतनी पसंद है ना कि मैं कोई भी रेसिपी मुनीरा इसकी तो मैं ज़रूर मुझे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसकी खुशबू, इसका एक अपना ही टेस्ट है। अब देखिए हमने ये थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन है, हम इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे सौते। हाँ, हल्का सा सौते करेंगे, एक तो कलर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए ज़रा, अच्छा मुनीरा, हर चीज़ का ना एक अपना ही फ़ायदा, एक अपनी इफादियत, एक अपनी खुशबू, एक अपना ही जायका होता है, तो ये भी वही चीज़ें हैं। ये देखिए हमने इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए प्याज कटे पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने इसको भी काट लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि ग्रेवी मेरी थोड़ी सी अच्छी बने, और अच्छी बनने के साथ जो इसकी बेसिकली प्रेजेंटेशन है
वो तभी अच्छी बनेगी आमना जब आप देखेंगे कि इसके साथ इसकी पूरी आप देखेंगे कैप्सिकम नज़र आएंगे, तमाम वेजिटेबल नज़र आएंगे, सॉस होगी, साथ में फ़िश होगी। तो आप देखें कि एक फ़िश के साथ हमने कितनी चीज़ें और ऐड कर दी हैं। तो इसी तरह है कि आपने वेरिएशंस अपनी करनी है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं इसी मछली को कि आपने इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल से बनाना है, यानी कि बेसन लगा के, तो आप इसको बेसन लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप वो क्या कहते हैं ना इजी। अच्छा मुनीरा, बेसन से याद आया कि हमें पकौड़े भी आपने सिखाने हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि जब बारिश का मौसम हो और बारिश और पकौड़े हो, बरसात हो, तो पकौड़ों के बगैर तो मेरा ख्याल से बरसात का मज़ा ही नहीं है। ये देखिए हमने तमाम वेजिटेबल स्टर फ्राई कर लिए अपनी। ज़बरदस्त जनाब, इतना कलरफुल सा वो आ रहे हैं ना, सारे कलर्स उसके अंदर आ। बिल्कुल। अब अभी देखिए हमारी सॉस को, सॉस भी हमारी जो मुनीरा है तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गाढ़ी सॉस बनी है हमारी। हम अच्छा इसको हम ब्लैक पेपर मुनीरा आपने थोड़ा सा ऐड किया, और ये देखिए इसको हम ग्रीन स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे। ओके, इसकी सॉस भी अब ग्रीन, रेड एंड ग्रीन हो जाएगी। अच्छा मैंने ये भी देखा कि हमारे चाइनीज़ में या जो भी इस तरह की डिशेस होती है, स्प्रिंग अनियन का बहुत ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, स्प्रिंग अनियन हो गया, सेलरी होगी, लीक होगी, इसके बगैर तो हमारा चाइनीज़ हो या कोई स्टॉक बेस्ड चीज़ हो आमना नहीं बनती, वो अनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो ये तो लास्ट में चीज़ है। अच्छा इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी अगर आपको चाय लग रहा है। मैं इसमें सॉस ही ऐड कर दूंगी, बजाय इसके कि मैं कॉर्नफ्लेक्स में ऐड करूं। बहुत स्पाइसी। अच्छा मुनीरा, वो जो हमारा कहते हैं ना कि ऑप्शन होती है मंचूरियन की भी कि हमें ब्लैक मंचूरियन या ब्लैक पेपर वाला मंचूरियन खाना है या रेड, तो ये भी आप वैरायटीज देखें माशाल्लाह इतनी खानों में आ गई हैं, तो वो भी हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। देखें कि रोज़ नई हमारी डिश होती है और इतने मज़े की होती है। मैं तो अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि अब जितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिए, और जितना शुक्र अदा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। देखिए हमने इसमें वेजिटेबल डाली है, अब हम इसमें सॉस डालेंगे। ओके, ये देखिए आपने वो सारा कॉम्बिनेशन उसका कर ये देखिए जरा, क्या बात है जनाब। ये हमने इसको फिश को इसमें ऐड कर दिया। यम्मी। क्या ही बात है, और ये बहुत मुझे स्पाइसी सा लग रहा है, राइट? क्योंकि नाम भी इसका चिली था, तो क्या ही बात है। ये तो बहुत हमारा जो है, हम थोड़े सा जो वेजिटेबल्स है यहाँ से और लेंगे। ओके, एंड देन वी कैन थोड़ी सी इसकी गार्निश करेंगे। क्या जनाब, ठीक है। ये देखिए मैं तो कहती हूँ मेरे टेस्ट बड सारे एक्टिव हो गए, स्पेशली चाइनीज़ के लिए तो आई नेवर से नो, और मेरा नहीं ख्याल से कि कोई ऐसा बंदा होगा, क्योंकि चाइनीज़ मुनीरा एक थोड़ा बहुत ही जो है आपको फैसिनेट करता है इन टर्म्स ऑफ कि बड़ा आपका पॉश किस्म का खाना, कहते हैं ना कि घर में चाइनीज़ बना तो बच्चे भी सारे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मुनीरा में चिली फिश मंचूरियन की रेसिपी उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने कोई इंग्रेडिएंट मिस कर दिया, तो अब वो नोट कर सकते हैं, रेसिपी कार्ड हमारे टीवी स्क्रीन पे होगा। जैसे कि अभी आपने रेसिपी में देखा कि जो इसमें चीज़ें लिखी थी इंग्रेडिएंट्स, तो आपने इसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप लेना है। आपने वेजिटेबल्स को काट लेना है, काट कर आपने इसको रख लेना है। उसके बाद आपने जो फ़िश को मैरिनेशन की है, आपने देखा आपके सामने ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, हल्का सा विनेगर, आपने सोया सॉस, वुस्टरशायर सॉस ऐड की, गार्लिक पेस्ट की, और इसमें चिलीज ऐड की, अंडा इसको लगाया, और साथ में इसको मैंने मैदा लगा के इसको हल्की सी कोटिंग करके साथ ही मैंने इसको फ्राई कर लिया। आप उसको फ्राई करके रख लीजिएगा साथ में। उसके बाद आपने इसकी सॉस बनानी है। सॉस में भी आपने एग्जैक्ट वैसे ही करना है। आप हल्का सा ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून, आप उसको हल्का सा गार्लिक ऐड करके इसको सौते करेंगे। फिर आप इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे, चिलीज़ ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे और विनेगर ऐड करेंगे, और साथ में आप इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली। तो आप इसका टेस्ट देखिएगा कि थोड़ा सा खट्टा मीठा होना चाहिए। जब ये ऐसी रेडी हो जाएगी, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा थिन करना है तो फिर आप इसको कॉर्नफ्लोर लगा के गाढ़ा कर लीजिएगा। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया और मैंने इसको एज इट इज़ इसमें सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको बनाने के साथ साथ जब आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि अगर तो आपने इसको अभी खाना है तो आप इसको मिक्स कर दें, और अगर इसमें अभी टाइम है तो तमाम चीज़ें बना के आप इसको रैप करके रख दें। जब आपने खाना आप इसको गर्म करें और खाएं। और चाइनीज़ कुजीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस खाने को बार बार रीहीट करके नहीं खाया जाता, इसलिए कोशिश करें जैसे ही बनाएं उसको साथ ही खा लें। फ्रेश खाएं और फ्रेश बनाएं, तो इसको आप रिपीट ना करें। ये देखें मुनीरा साथ साथ बता रही होती है, मुनीरा की ये वाली बात अब देखें आप सीखते ही हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पकवान से जो मैंने ये बात सीखी और जो हमारे व्यूअर्स ने भी सीखी होगी कि मुनीरा ये भी एक गुण है कि आपका खाना वेस्ट ना हो।
और वो कैसे वेस्ट ना हो कि आप बनाए इस तरीके से। देखें वो कभी भी कॉम्बिनेशन होता ना चीज़ों का, तो वो मिक्स नहीं किया उन्होंने, सॉस अलग बनाई और मटेरियल अलग। तो ये बात मुनीरा, सेकंड हम मेरा ख्याल से रेसिपी की तरफ चलते जी बिल्कुल आमना, हम अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। से कितने मजे के खाने आप बना रही होती हैं। जी बिल्कुल, अब हम करते हैं। क्या है मैं अब सोच रही हूँ कि अब हम सेकंड वाली जो हमारी डिश है वो हमारी है स्टिर फ्राई फिश, वो भी अगेन फिश ही है। क्या बात है जनाब, आज तो फिश डे हो गया। बिल्कुल, उसके लिए हम फिश के फिलेस लिए हैं हमने, मैंने ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये फिश फिले है, ठीक है, यमी। इसको लेमन, इसको मैंने हमने लेमन लगा के रखा हुआ था ताकि चीज़ होती है। अच्छा, लेमन के साथ आपने, ज़ाहिर है मैंने का मैरिनेशन तो यहीं पे करूँगी, तो मैंने लेमन उसके ऊपर थोड़ा सा लगा दिया ताकि इसकी अच्छी तरह से फ़िश की स्मेल निकल जाए। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये हमने इसमें फ़िश ले लिया। अच्छा, इसके लिए हमें ऑयल लेंगे। इस अगेन इसमें भी हम वेजिटेबल यूज़ करेंगे, अगर आप चाहें तो आप इसमें वेजिटेबल की कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर लें। ठीक है, इसमें हम जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, इसमें हम फ़िश फिले लेंगे, साथ में हम ऑयल लेंगे, जिंजर लेंगे, अच्छा कैप्सिकम लेंगे, इसमें मैं मटर ऐड करूँगी। अच्छा, ये स्टिर फ्राई है, बेसिकली ये खुश्क सी आपकी एक रेसिपी होगी जिसको आप राइस के साथ, मंचूरियन के साथ आप इसको साथ खाएंगे। ठीक है, साथ में इसमें हम ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस और सेसमी ऑयल का इसको फ्लेवर देंगे और बहुत ही मज़े की भी हमारी एक रेसिपी बनेगी जिसको हम अब स्टार्ट करते हैं। आप बात है स्टार्ट करें, क्योंकि मेरा ख्याल से फ़िश लवर्स मुनीरा, पर्सनली मुझे फ़िश इतनी पसंद है, बल्कि मेरी मदर को भी। तो कुछ लोग फ़िश के लिए बहुत क्रेजी होते हैं और स्पेशली जब फ़िश का सीज़न आता है तो वो बहुत खाई जाती है। और अक्सर ऐसा होता है हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और जब सीज़न नहीं भी होता तो हम डिमांड कर रहे होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनकी वो फेवरेट होती है। तो आज पाकिस्तान के पकवान में जो फ़िश की शौकीन लोग हैं उनके लिए तो मैं कहती हूँ ईद होगी। ये देखिए आना, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया, मुनीरा सिखा रही है आज हमें फिश। ये देखिए कॉर्नफ्लोर, हाँ जी, इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड और ऑयल। जी, ऑयल इसमें साथ 1 चम्मच हमने ऑयल का भी ऐड किया। क्या बात, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाँ जी, ज़बरदस्त। इसको देखिए वो थोड़ा सा मैंने चिली में बनाया, इसको मैं थोड़ा सा प्लेन में बनाऊंगी। ठीक है, ओके। इसमें अभी हमने 2 चीज़ें ऐड की हैं। अच्छा, इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, मुझे नज़र आ रहा है कॉर्नफ्लोर, मैंने हाँ कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस, अब देख ले मुनीरा ने एक तो बहुत चिली और एक यमीएस्ट और स्पाइसी किया, अब इसको मुनीरा थोड़ा माइल्ड रख रही है। तो ये भी जो कॉम्बिनेशन होता है ना कि दिन में हम जो रेसिपीज़ उठा रहे होते हैं तो उसका बड़ा आपस में वो रखा होता है कि नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आपने लंच या डिनर, क्यों मुनीरा जी बिल्कुल ट्राई करना है। इसको तो मैंने सॉल्ट लगा दी है, साथ में मैंने कॉर्नफ्लोर्स में ऐड किया, हल्का सा ऑयलिंग की है और साथ में फिर मैंने ऐड किया थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छा, अगर आप इसमें चाहते हैं थोड़ी सी स्पाइसेस देने हैं तो आप इसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कुटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िश में कभी भी वैसे काली मिर्च नहीं डालती क्योंकि फ़िश एक अपना उसका कलर खूबसूरत होता है वाइट कलर में, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी जो वाइट कलर की जो लुक है वो एज इट इज़ है। हाँ, जब आप कोटिंग अगर कर रहे हैं, जैसे कि मैं पोर्ट वाली फ़िश बनाऊँगी, जैसे कि बेसन इसमें डालना है, तो मैं फिर बेसन में ही अपने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। अभी आप देखेंगे कि फ़िश के कितने ज़बरदस्त फीले हैं, जब इसको हम फ्राई करेंगे स्टिर फ्राई तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं आप ना, देखो ठीक है ना, इसको हम स्टिर फ्राई करेंगे। इसके साथ हम वेजिटेबल जब रखेंगे, आप इसको एज ए सैलड भी ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन करनी है तो आप इसमें जितने भी वेजिटेबल मैंने जो फ्राई किए हैं, आप इसको जस्ट स्टीम करके भी फिश से खा सकते हैं। तो ये बहुत क्विक और सिंपल सी मेरी रेसिपी है। क्या बात है जनाब मुनीरा, इस डिश की तरफ हम जाते हैं एक ब्रेक के बाद, लेकिन लेनी पड़ती है ब्रेक, दिल तो नहीं करता, लेकिन आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में मुनीरा इतने मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करी हैं और आज हैं हम बना रहे फ़िश के ऊपर।
हमने अभी अपनी 2 रेसिपीज ऑलमोस्ट मुनीरा कंप्लीट कर ली है बिल्कुल। और अब हम डिश आउट प्रेजेंट भी कर दिया हम ना, ताकि वो और अच्छा लगेगा। क्या बात है जनाब, और आज क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है फिश का और वेजिटेबल्स का। और अब मुनीरा इसको फ्राई कर जी, जैसे कि आपके सामने मैरिनेशन अभी की थी, अब मैंने कहा आपके सामने इसको हम फ्राई भी कर ठीक है। इसको हम फ्राई करेंगे। फिश बहुत जल्दी हो जाती है और अगर फिश आपकी मैरिनेट हुई है तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर हम ना आपकी फिश बिल्कुल इसका प्लेटर रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ज़रा, इसको हमने फ्राई करना है। जस्ट आपने इसको कलर देना है ताकि ये बन जाए और उसके बाद हम इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे और साथ इसको हम इसको सजाएंगे अपने प्लेटर के अंदर। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, पीस पड़े हैं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा इसका लगेगा। क्या कॉम्बिनेशन है, मैं तो कहती हूँ वाह, मुनीरा ने इतना स्मार्टली वेजिटेबल्स और फिश का कॉम्बिनेशन किया। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि वो लोग जो वेजिटेबल्स खाने में थोड़ा चीट करते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना, तो और फिश के साथ वो कॉम्बिनेशन करके खा सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर डाइट। एंड देखिए हम ना कोई भी जब भी आप फूड का इस्तेमाल करें ना, तो उसमें अगर आप वेजिटेबल साथ ऐड करेंगे ना, आप देखिए उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। और दूसरा ये कि एक तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा आपकी हेल्थ वाइज सेहत के हवाले से भी बहुत मुफीद है कि अगर आप वेजिटेबल्स, तो मुनीरा बहुत सी जगह हमने छोड़ ही दिया है। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर अस टू रिवाइव। और रिवाइव हम कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान के पकवान में बेहतरीन किस्म की फ्यूजन कुकिंग जो करती है मुनीरा, तो अब आप उससे अब अपना वो कर सकते हैं ना, आइडियाज़ ले सकते हैं डिफरेंट के कैसे आप देखें अब पीस का इस्तेमाल किया जा रहा है फिश के साथ, क्या ही बात है। अच्छा, हम ना इसके साथ जो हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल एंड में ऑयस्टर सॉस, सेसमी ऑयल, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे क्या कहते हैं अपना ऑयस्टर सॉस, हाँ सोया सॉस। ठीक है, क्या बात है। अब देखिए इसको कितना अच्छा कलर भी आ गया और ये फिश बिल्कुल रेडी हो गई। हाँ, और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है मुनीरा। आई विश कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी आए कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उन तक खुशबू भी पहुंच रही है और वो कहें कि यार क्या ही बात है। आई एम श्योर वो देख के तो वो हो जाते होंगे बहुत कि मतलब इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, डिश आउट अच्छे तरीके से। आप देखिए, ये देखिए ना, क्या निकाल के इसके फिले बड़ी क्रिस्पी सी इसकी फॉर्म में ये देख सकते हैं। हाँ, इसके साथ हम अगर जब वेजिटेबल्स रखेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त आपका एक इसका लगेगा टेक्सचर, कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखिए ज़रा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, अब आप अगर आप चाहें तो इसमें हम इसके ऊपर ब्लैक पेपर, ये देखिए ओके, टेस्ट के लिए हम इस पर कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से पीस जनाब, ये पीस उबले हुए हैं हमारे। ओके, इसको मैंने जस्ट कलर देना है। ठीक है, क्या बात है। ये देख ले जनाब कितनी लाइव कुकिंग, और ये जो आवाज़ है ना मुनीरा फ्राई होने की, क्या ही बात है। और जब आपके सामने लाइव कुकिंग हो रही हो और आपको भूख ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये बड़ी जल्दी होता है कि जब आपके मटर ऑलरेडी पक चुके हो ना, आप जैसे इसको डालते हैं, आप इसको बिल्कुल जैसे इसकी आग तेज़ होगी ना, आप इसको तेज़ आग में डाल देना है और साथ ही इसकी आंच आपने बंद कर देनी है। ओके, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए ज़रा, क्या बात। इसको हम हमने इसका प्लेटर बनाना है बेसिकली। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये इसका हो जाए। जनाब ये तो बड़ा बेहतरीन, मैं कहती हूँ क्या बात है पाकिस्तान के पकवान की और मुनीरा की, कि इतने मज़े के खाने और वो भी रोज़ नए और इतने यम्मी। अच्छा मुनीरा, ये हनी की आपका? नहीं हम ना इसमें हमने ऐड की है ऑयस्टर सॉस। ओके, अब इसमें थोड़ा सा इसके साथ सेसमी ऑयल के साथ सेसमी ऑयल, वाह जी वाह। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका मुनीरा ये होता है कि आपको किस तरह आना चाहिए, कुदरत के जो भी आपकी जो ऑलरेडी हमने ग्रीन है ना, ग्रीन है ये ऑलरेडी, तो हमें इसको थोड़ा सा कलर सा देना है। ओके, ये आपको नज़र आएगी, यहाँ पे थोड़ी सी कैरेट्स भी नज़र आ रही होंगी, तो इसको भी हम इसमें साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टर फ्राइड फिश की रेसिपी उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ मिस कर दिया, तो अब वो रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे, तो अब आप नोट कर लें। जैसे कि आपने देखा, वेरी सिंपल इसकी रेसिपी। आपने इसको हल्का सा मैंने इसको कॉर्नफ्लोर लगाया, लेमन जूस लगाया मैंने थोड़े, ताकि थोड़ी सी इसकी डिश के अंदर स्मेल जो अगर आ रही हो, थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा डेवलप जल्दी हो जाए, क्योंकि मैंने यहीं पे फ़ौरन की है। साथ में इसमें हल्की सी मैंने डाली ऑयलिंग की है
और उसके बाद मैंने इसको साथ में मैदे के साथ हल्का सा मिक्स करके फिश के पानी के अंदर ही आप इसको फ्राई कर लिए। आपने देखा इसको शैलो फ्राई करके मैंने इसको आपके सामने निकाला है। इसके साथ जो वेजिटेबल मैंने लिए हैं, मैंने पीस लिए हैं, साथ में मैंने कैरेट लिए और इसके साथ ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको डिस्प्ले किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा और चाहते हैं कि थोड़ा सा ये और इसका मतलब इसकी डिश में थोड़ी सी एडिंग हो, तो आप इस पर मैश पोटैटो भी रख सकते हैं इसके साथ, ठीक है। आप इसके साथ भी एक सॉस अगेन वही वाली जैसे कि ऑयस्टर सॉस को आप सौते करके आप उसमें पानी डाल के तो कॉर्नफ्लोर लगा के गाढ़ा कर लें तो उसकी सॉस भी बन जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सी आपने रेसिपीज़ हैं और ये आपके सामने इसको हमने और सिंपल सी तो है, इतने मज़े की और कलरफुल सी रेसिपीज़ है ना, कितना मज़ा आ रहा है देखने से ही। तो मुनीरा मेरा तो मैं जितना भी आपकी तारीफ़ करूँ या प्रोग्राम की करूँ या खाने की करूँ तो वो कम है, क्योंकि कहते हैं ना कि कई दफ़ा लफ्ज़ों में आप बात अपने फीलिंग्स का इजहार ही नहीं कर सकते। तो ये इसी तरह खाने के बारे में भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपसे बताया नहीं जाता कि कितना टेम्पटिंग और कितने मज़े का लग रहा है। जी बिल्कुल आमना, इस तरह ही है। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। अगेन वो भी बहुत सिंपल सी है। उसके लिए सिंपल में आप सोचते होंगे कि आप सिंपल कह देती हूँ और सिंपल तो इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही हैं। देखिए जब आपने बनानी हो ना कोई चीज़ और आपको पता हो कि आपने वो उसको बनाना है, आप उसको तरीके से अपने पास सामने रखें तो आप भी यही कहेंगे कि मैं ये चीज़ बना लूँगी तो बहुत आसान सी है, क्योंकि आपकी चीज़ आपके पास होगी। लेकिन अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं और आप सोच रहे हैं मैंने बनाना है, तो फिर बेसिकली जो उसका होता है ना ख्वारी कि आपने कभी उधर जा रहे हैं, कभी चीज़ लेने कभी उधर जा रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलें, पहले ही मैनेजमेंट किया हो कि सारी चीज़ें आपके पास बिफोर हैंड हो। तो इसके साथ हमें जो हमने चीज़ें चाहिए, हम उसके लिए राइस लेंगे बॉयल, ठीक है, और उसके साथ हम इसके लेंगे अगेन सोया सॉस लेंगे, साथ में ब्लैक पेपर लेंगे, सॉल्ट लेंगे, एग्स लेंगे, गार्लिक लेंगे, साथ में सेसमी ऑयल, और साथ में मैं इसमें जो एडिंग करूँगी ये बस मटर पड़े हैं, मटर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें हमें बस स्प्रिंग अनियन पड़ा है, मैं ये भी ऐड कर दूँगी, ठीक है ना। तो ये अब हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है ना। मुझे तो पाकिस्तान का वो आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो फ्लैग है उसमें भी वाइट और ग्रीन है। तो हमारे फ्राइड राइस आज बड़े हमें पेट्रोटिक किस्म के कलर्स में मिलने वाले। जी बिल्कुल। तो ये भी वैसे भी हम ना फ्राइड राइस तो मेरा ख्याल है कि अब ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट है, क्योंकि इसमें बहुत सी वेरिएशंस आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वाह जी वाह, क्या बात है पाकिस्तान के पकवान की और लाइव कुकिंग। तो मैं कहती हूँ कि शायद घर में भी जब हो रही होती है ना तो किसी को भूख ना भी लग रही हो, मुनीरा जब किचन में से खट खट की आवाज़ें और खुशबुएं तो फिर सारे आके पूछ रहे होते हैं हाँ जी क्या बन रहा है, भूख लग रही है। बिल्कुल इस तरह ये। अच्छा, इसमें हम कुछ एक बिल्कुल जो उसकी मतलब कहते हैं ना, आपको एक सी रेसिपी वो ये भी होता है कि आप एग्स को जब स्क्रैम्बल कर लेते हैं तो आप इसको निकाल के 1 बाय 1 करते हैं। आप इसको 1 बाय 1 भी कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही। जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते हैं तो ज़ाहिर है उनको पता नहीं चलेगा कि उन्होंने किस तरह से बनाया, तो वो उनके लिए कि आप इन्हीं चीज़ों को 1 बाय 1 करें। 1 बाय 1 से मराद स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे कि मेरे सामने राइस पड़े हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले अंडे हैं, अंडों को आप स्क्रैम्बल करके यानी कि उसको तोड़ के उसमें उसकी नमक और काली मिर्च से उसको मिक्स करके जब वो पक जाएंगे उनको निकाल के आप अलग से रख लें। फिर आप इसमें वेजिटेबल कर लें, फिर वेजिटेबल को बाहर निकाल के रख लें, फिर आप राइस ऐड करें। जब राइस को भी आप हल्का सा कर लेंगे सौते, फिर उसमें आप तमाम चीज़ें ऐड करके आप उसको बंद कर दें 2 मिनट के लिए, और फिर इन तीनों को मिक्स करके आप फिर सर्व कर लें। क्या तो जिनको नहीं पता चला कि वो कैसे उनको लेकिन कोई अगर किसी ने कुछ मिस भी कर दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं। मुनीरा लाइव कुकिंग करने वाली है और मैं भी सीख रही हूँ मुनीरा से फ्राइड राइस बनाना। अच्छा जी, एग पहले हमने जी बिल्कुल देखिए हमने एग्स को तोड़ लिया। क्या बात है। मेरे ख्याल से मुनीरा इसको अच्छी तरह बीट कर देंगे ना उसकी। जी बिल्कुल। अच्छा, बीट का ये बड़ा होता है कि सही तरह बीट नहीं हो पाते, तो उसके लिए होता है कि आप इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, हम इसमें ब्लैक पेपर ब्लैक ऐड होना ही है। वैसे तो सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यानी हम नमक नहीं। अच्छा मुनीरा, एक दफ़ा मैंने ट्राई किया तो हमें नमक दी बेस्ट रहता है। नमक से ये होता है कि बहुत अच्छी उसके अंदर एक लेयर आ जाती है, ठीक है ना। वरना ये होता है कि आपका जो आप बना रहे होते हैं, एक तो वो चीज़ बन नहीं पाती है, दूसरा ये कि अंडे जो उनसे होते हैं ना, जब आप ऑमलेट खास तौर पे बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि फ्लफ़ी करने के लिए थोड़ा सा आपका जो ऑमलेट है वो फूल सा जाए, तो उसकी ये टेक्निक होती है। आप थोड़ा सा 1 टेबलस्पून आप इसमें मिल्क ऐड कर दें। ओके, तो आपका ऑमलेट बहुत अच्छा बनेगा। तो ये फिर वो फूल जाता है। हाँ, मिल्क से फ्लफी सा हो जाता है, बिल्कुल फ्लफी सा हो जाता है। देख लें जनाब, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप पाकिस्तान के पकवान से सीखते हैं और फ़ायदे उठाते हैं। तो ये मुनीरा इतने मज़े का उसको बीट कर रही है। यहाँ पे मुनीरा हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने और देखते रहे पाकिस्तान के पकवान।
बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में बेहतरीन किस्म की आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं जो फ़िश के हवाले से मुनीरा ने की हुई है, उसमें अब बारी है फ्राइड राइस की। और फ्राइड राइस जो है मुनीरा बना रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपके सामने अंडों को बीट किया था, वो उसको मैंने ऐड करके मैंने उसको स्क्रैम्बल कर लिए, ठीक है। अब उसी में अंडे के साथ ही आना मैंने इसमें ऐड कर दिया राइस भी, ठीक है। ये देखिए ज़रा, हम इस पर राइस भी ऐड कर देंगे। क्या बात, ठीक है, ये राइस भी ऐड कर देंगे इसमें 1 बाय 1 करके। बात है जनाब, ठीक है। आप देख सकते हैं आमना राइस आपके जब आपने बनाने हैं, ये जहन में रखिएगा 80% आपने उबाल लेने और 20% आपने इसको छोड़ देना, ठीक है, ताकि वो ज़रा अच्छी तरीके से हो जाएगा। फ्राइड राइस पक जाएंगे ना, आप इसको अच्छी तरह से फ्राई कर। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर, ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। क्या बात है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बड़ी गाजर है। अच्छा जी, वो भी हम ऐड कर देते हैं। ये थोड़ी सी कलरफुल सी गाजर है, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा मुनीरा, इसमें कोई अब इंग्रेडिएंट यानी नमक वगैरह या कुछ ऐसा ये भी हम ऐड करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। और ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। हाँ जी, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये देखिए अब इसमें फ्लेवर देने के लिए, ठीक है। ओके, ये देखिए ज़रा, इसको हमने थोड़ा सा, इसमें देखो सब्जियां कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, फ्राइड राइस हो चाहे आपकी वेजिटेबल राइस हो या मसाला राइस हो, सब्जियां तो डेफिनेटली उसमें आनी ही आनी है, ठीक है ना। और आई थिंक मुनीरा फ्राइड राइस की भी खूबसूरती ये है कि इसमें वही बात है कि आपने वेजिटेबल किसी भी तरह आप उसका इंटेक करें कि इतना बेनिफिशियल है, इतना हेल्दी है हमारे लिए। देखिए मैं इस पे राइस निकालती हूँ, डिश आउट करें। हाँ जनाब, क्या बात है, हमारे फ्राइड राइस भी तैयार हो गए हैं। इसमें हम मुनीरा करेंगे इसकी प्रेजेंटेशन और करेंगे इसको डिश आउट। किसके हम करेंगे, आप इस पे देखिए, इस पे अंडा भी आ रहा है, आपको इसमें सब्जियां भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। और खुशबू है जो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें मैं कोशिश करती हूँ कि जो सॉल्ट हो गया मैं उसको कम से कम ऐड करूँ, ताकि अकॉर्डिंग टू पर टेस्ट जिसको चाहिए वो उसमें खुद ब खुद भी कर सकता है, ठीक है ना। ठीक हो, ये देखिए इसको हम, क्या बात है, थोड़ा सा ना ब्यूटीफुल कलर है। क्या बात है, मैं कहती हूँ कुदरत की कि ये मुनीरा कितना ज़बरदस्त। हाँ, तो अब देख लें, आप डिफरेंट किस्म की फ्यूजन कुकिंग करें ज़रूर और ट्राई करें, और अपने बच्चों को, साथ में हस्बैंड को, अपनी फैमिली को ट्राई। इसको प्लेटर में किया। अच्छा, एक हम इसको इंडिविजुअली भी सर्व करेंगे प्लेटर को, ठीक है। मुनीरा, मेरे ख्याल से जितनी देर आप इंडिविजुअल ये दूसरा प्लेटर प्रेजेंटेशन कर रही है, तो यहाँ पे हम रेसिपी कार्ड जो है, जी बिल्कुल आमना, तो वो ना चला दें बिल्कुल चलाएं के लिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हम जो अपने फ्राइड राइस का रेसिपी कार्ड उनके लिए जिनका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया, तो अब वो नोट कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे, अब आप उसको नोट करें। जैसे कि आपने देखा है, आपने फ्राइड राइस के लिए आपने सबसे पहले अंडों को उसमें डालेंगे पैन में, ठीक है। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से स्क्रैम्बल करेंगे। उसके बाद आपने उसके अंदर जितने भी वेजिटेबल्स हैं आप उसके अंडों के साथ वो ऐड कर दें, और उसके बाद आपने राइस ऐड करके ऑयलिंग करके आपने उसकी सीजनिंग करनी है, और अकॉर्डिंग टू पर टेस्ट जैसे जो आपको चीज़ें पसंद हैं, ठीक है। जैसे कि चिलीज़ हो गई या उसके हिसाब से हो गया, क्या कहते हैं, क्रश चिली होगी, मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है। उसके बाद आपने इसको फ़ौरन जस्ट आपने इसको सिजलिंग करके आपने उसको फ़ौरन निकाल लेना, ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, वरना ये कि आपकी वेजिटेबल जल सकती हैं। कलर उसका एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, तो आप इसको लहदा से डिश आउट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा आपका इसका टेक्स्चर आएगा। अब इसको हम आमना इसको सर्व कर देंगे। जो प्लेटर भी मैंने बनाया था, ये देख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। और इसकी हम प्रेजेंटेशन भी कर देंगे। से इतने मज़े की डिशेस हमारी जो टेबल पे रेडी हैं और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के साथ, तो क्या बात है मुनीरा। तो क्यों ना हम लोग भी, आप लोग भी घरों में ट्राई करें इसको। मेरे ख्याल से मुनीरा करते हैं लाजमी। कई लोग तो वही बात होती है ना कि हमें जब फीडबैक आ रहा होता है तो सारे बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि जी आज जो पाकिस्तान के पकवान में मेन्यू बनेगा वही हम ट्राई करेंगे, और हमारे व्यूअर्स तो हमें फीडबैक भी दे रहे होते हैं। तो इसी तरह हम भी मुंतज़िर होते हैं आपके फीडबैक का, हमें बताएं। और मुनीरा इसकी प्रेजेंटेशन पे क्या बात है, ये देखें, अमेजिंग। आप कोशिश करें कि आप जब भी अपने प्लेटर्स को बनाएं तो उसमें वेजिटेबल लाजमी हो, ठीक है।
और आप देख सकते हैं कि मैंने फ़िश के साथ तमाम चीज़ों किस तरह का मैंने इसको डिस्प्ले किया है। तो मेरा ख्याल है कि आज आमना हमने प्रॉपरली फ़िश डे अपना मना लिया। क्या बात है जी, फ़िश डे बना लिया। इसी तरह मैं कहती हूँ कि खाना बनाने का और सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा और ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर वही बात है, जाने का दिल नहीं करता लेकिन जाना है हमें। तो यहाँ पे मैं और मुनीरा आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।